प्यारे भैया अभी हम लोग हिंदी क्लास 10th का पहला पार्ट सूरदास के पद, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले बताया है। सूरदास का परिचय और हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में सूरदास। अभी मेरे पास ये पुस्तक है, इसे देखें आप। सूरदास का पहला पद है, ठीक है। अभी मेरे पास ये पुस्तक है, उसमें ये साफ और सूरदास को बताए कि उनकी 3 रचनाओं में से सुरसागर के भ्रमर गीत के 4 पद यहाँ पे दिए हुए हैं। हम लोग एक एक पद को धीरे धीरे कर कर उसके मीनिंग को समझेंगे, पढ़ेंगे, ठीक है ना। चलिए शुरू करता हूँ मैं। मथुरा कृष्ण जी मथुरा जाने के बाद वहाँ से वो लौटते नहीं हैं और ना लौटकर अपने जो परम मित्र हैं, जिनका नाम उद्धव है, उद्धव को अपने ब्रह्म ज्ञान पर बहुत अधिक अहंकार हो गया था। तो हम जानते हैं ईश्वर सभी के अहंकारों को चूर करते हैं, तोड़ते हैं। उसी क्रम पे अपने उद्धव जी भी आए। उद्धव जी को अपने ब्रह्म एवं योग उपदेश पर बहुत घमंड था, योग साधना पे। तो भगवान स्वयं न जाकर भगवान श्री कृष्ण मथुरा से न जाकर उद्धव को भेज दिए गोपियों के पास, और गोपियों उद्धव को संदेश दिए कि गोपियों को कह दीजिएगा कि अब यह प्रेम मार्ग छोड़कर योग साधना की ओर बढ़े, ठीक है। और उद्धव जी उनको जाकर संदेश देते हैं गोपियों को, और उसी समय गोपियाँ उसी समय बाग में एक भौरा आ जाता है, और भौरे को माध्यम बनाकर वह उद्धव को ताना मारती हुई कहती हैं कि उद्धव तुम बड़े भाग्यवान हो। भाग्यवान कहने का अर्थात तुम बड़े भाग्यहीन हो। ताना जब मार रहे हैं तो उसमें यह है कि उनको भाग्यवान कहते हैं, लेकिन वास्तव में उनको भाग्यहीन कहते हैं। क्यों कहते हैं? कहते हैं उद्धव तुम हो अति बड़भागी। अति बड़भागी मतलब तुम सबसे भाग्यहीन हो। क्यों? क्योंकि जो श्री कृष्ण हैं वो प्रेम के सागर हैं, और तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो, और रहते हुए प्रेम क्या चीज़ है सो तुम्हें पता नहीं, एहसास नहीं हुआ। इसीलिए गोपियाँ कहती हैं उद्धव तुम हो अति बड़भागी, अपरस रहत स्नेह तगाते नाहिन मन अनुरागी। यानी अपरस मतलब छुआछूत या अछूत, क्षमा करेंगे। अपरस मतलब अछूत, यानी तुम उससे अछूते रह गए। किससे? श्री कृष्ण के प्रेम से। स्नेह मतलब प्रेम, तगा मतलब धागा, और अनुराग मतलब प्रेम से भरा हुआ। यानी कि तुम श्री कृष्ण के साथ रहते हो, और प्रेम जैसे जो चीज है उससे तुम अछूते रह गए। तो तुमसे बड़ा भाग्यवान और कौन हो सकता है? कहने का गोपियों का अर्थ है कि तुमसे बड़ा भाग्यहीन कोई नहीं है। अगली पंक्ति में बोलती हैं, उदाहरण देती हैं, जैसे पुरैन पात रहत जल भीतर तारस देह न तागी। कहने का मतलब पुरैन पात मतलब, पुरैन मतलब कमल का, ठीक कमल के पत्ते के समान जो जल में तो रहता है, लेकिन उसे जब निकाला जाए, कमल के पत्ते को जब हम यूं निकालते हैं तो उसमें पानी का एक भी बूंद नहीं रहता है, यूं कहें कि पानी का दाग भी नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार तुम हो, रहते तो श्री कृष्ण के साथ हो, लेकिन प्रेम क्या चीज है तुम्हें पता नहीं। और एक अलग उदाहरण देती हैं अगली पंक्ति में गोपियां, ज्यों जल माह तेल की गागरी बूंद न ताकों लागी। जैसे तेल की गगरी तो अगर पानी में डाल दिया जाए
और फिर गगरी को निकाल दिया जाए पानी से तो उसमें भी एक बूंद पानी नहीं रहता, वो सरक जाता है। प्रीत नदी में पाँव न बोरियो, दृष्टि न रूप परागी। कहने का अर्थात है कि तुमने श्री कृष्ण के साथ रहा, प्रेम क्या चीज है तुम नहीं जाने। यानी प्रीत नदी यानी प्रेम के नदी में तुमने पाँव भी नहीं डुबोया, और दृष्टि रूप यानी श्री कृष्ण के सौंदर्य को देखने के पश्चात भी तुम मुग्ध नहीं हुए। तुम तो बड़े भाग्यवान हो। फिर मैं बता रहा हूँ बार बार, वो भाग्यवान नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे तुम भाग्यहीन हो। लेकिन सूरदास जी बोलते हैं इस काव्य में, इस पहले पद में, कि गोपियाँ कहती हैं सूरदास अबला हम भूरी। सूरदास जी गोपियों के माध्यम से सूरदास जी लिखते हैं, कह रहे हैं कि सूरदास जी बोलते हैं, गोपियाँ बोलती हैं उद्धव को, हे उद्धव हम अबला हैं। ठीक है ना, अबला मतलब नारी, अबला मतलब बेचारी, कमजोर। अबला हम भोरी, भोरी भोरी कहने का अर्थ है कि भोली भाली, यह भोली भाली है। ठीक उसी प्रकार गुड़ चाटी क्यों पागी, यानी जिस प्रकार वो चींटियाँ गुड़ को खाती है, गुड़ में ही चिपक कर रह जाती है और अंत में अपने प्राण को त्याग देती है, ठीक उसी प्रकार मैं भी या हम सभी गोपियाँ श्री कृष्ण के प्रेम में मुग्ध हैं, उसी के प्रेम में लिपटे हुए हैं, उलझे हुए हैं, और हम इसी में रहेंगे। और इस तरह से पहले पद में हम लोगों ने देखा कि गोपियाँ उद्धव को ताना मारती है, भाग्यवान कहती है, और उनको एक से एक उदाहरण देकर उनको भाग्यहीन कहती है। ठीक है, जैसे कमल का पत्ता पानी में रहता है, दूसरा तेल से सना हुआ कागर अगर पानी में डाला जाए और फिर निकाला जाए तो उसमें पानी का एक बूंद नहीं रहता। ठीक उसी प्रकार और अपने बारे में गोपियाँ बोलती हैं कि हम लोग भोली भाली हैं, अबला हैं, कमज़ोर हैं, है ना। हम लोग तो बस श्री कृष्ण से प्रेम करते हैं और श्री कृष्ण के प्रेम में ही उलझे हुए हैं, हम लोग यहीं रहेंगे। ठीक उसी प्रकार जैसी चींटियाँ गुड़ को खाती है और गुड़ में ही चिपक जाती है और अंत में अपने प्राण को त्याग देती हैं, यानी श्री कृष्ण से इतना प्रेम करती हैं गोपियाँ। फिर अगले पद को पढ़ेंगे, तब तक के लिए कोई समस्या हो तो बताएंगे।